कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। भाजपा वाले क्यों बोलते शराब घोटाला क्या हुआ है? क्योंकि भाजपा वालों ने शराब घोटाला हुआ करा है। शरद चंद्र रेड्डी को भाजपा की ईडी ने पकड़ा और उसको जेल में डाला, 5 महीने टॉर्चर करा। 6 महीने बाद 5 करोड़ रुपए वो चंदा देता है भाजपा को, एक स्टेटमेंट वो केजरीवाल के खिलाफ दे देता है। भाजपा उसको 55 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्डों के माध्यम से उससे चंदा लेती है और उसके पिता को लोकसभा का टिकट देती है। इंडिया गठबंधन ऐसा प्रधानमंत्री देगा, सबसे बड़ी बात पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देगा, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री। अब जो चुनाव आने वाला है किसको वोट देंगे? केजरीवाल भैया। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? केजरीवाल। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने इलेक्ट्रिक बॉन्ड को उजागर किया और बीजेपी का भ्रष्टाचार सामने रखा। देखिए ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, शराब घोटाला है क्या? मनीष सिसोदिया से पूछिए, वो बोलेंगे सब कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल से पूछेंगे, वो बोलेंगे कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। सौरभ भारद्वाज से पूछेंगे, वो बोलेंगे कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। भाजपा वाले क्यों बोलते शराब घोटाला क्या हुआ है? क्योंकि भाजपा वालों ने शराब घोटाला करा है। इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं। बताइए, हम जानना चाहते हैं। शरद चंद्र रेड्डी पहली बार खुलासा हो रहा है कि भाजपा वालों ने ही शराब घोटाला किया है। मैं बता देता हूँ आपको, शरद चंद्र रेड्डी को भाजपा की ईडी ने पकड़ा और उसको जेल में डाला, 5 महीने टॉर्चर करा। 5 महीने में 9 स्टेटमेंट उसने दिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। उसने बोला मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई सीन ही नहीं है। मैं तो एक एनजीओ के काम से, एक जमीन के काम से केजरीवाल से मिला था, लेकिन शराब घोटाले के मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद 6 महीने बाद 5 करोड़ रुपए वो चंदा देता है भाजपा को, एक स्टेटमेंट वो केजरीवाल के खिलाफ दे देता है। भाजपा उसको अप्रूवल बना के 5 महीने बाद उसको अप्रूवल बना देती है और उसको छोड़ देती है। 55 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्डों के माध्यम से उससे चंदा लेती है और उसके पिता को लोकसभा का टिकट देती है। ये साफ साफ दिखाता है केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। चलिए मान लिया षड्यंत्र रचा गया, तो लेकिन अब जो है इस समय अगर प्रधानमंत्री भी भ्रष्ट है, केजरीवाल को भी भ्रष्ट मान रहे हैं, तो इस समय जो है प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? आप ये बताइए, कौन है? देखिए अरविंद केजरीवाल चेहरा है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और इंडिया गठबंधन ऐसा प्रधानमंत्री देगा, सबसे बड़ी बात पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देगा, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री। और ऐसा प्रधानमंत्री देगा, उसका कोई यार दोस्त पूंजीपतिया तो नहीं है, जैसे कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जो दोस्त है उसका, अडानी अंबानी जो दोस्त है, वो पीछे से फायदा पहुंचाया जा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री देंगे जिसका पहले ये देखेंगे उसका कोई यार दोस्त ऐसा तो नहीं है जो पहला बिजनेसमैन हो, पीछे से फायदा पहुंचाया जाए। ठीक है, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देंगे। तो पढ़ा लिखा इस समय आप अरविंद केजरीवाल को मानते हैं या राहुल गांधी को मानते हैं? मेरी बात सुनिए, दोनों बेस्ट हैं। अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी नॉर्थ साइड में हिंदी भाषा में पकड़ है। एक अंधभक्त यूपी का भी ले लीजिए, वो अंधभक्त राहुल गांधी के तो बारे में टिप्पणी कर लेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में ये बोलेगा कट्टर ईमानदार आदमी है, वो कट्टर ईमानदार आदमी है। अरविंद केजरीवाल के बारे में ये छवि है। अभी इन लोगों के खिलाफ तो वैसे भी कोई आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया, और लेकिन एक के बाद एक परत जो है वो खुल रही है। सुनिए, 1 रुपए का मनी ट्रायल नहीं मिला, एक दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दीजिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा को एक ही बैरिकेड, एक ही जेल में रखूंगा मैं, इतनी पावर होती है। आपको खुद साबित करना है कि आप बेगुनाह हो। अदालत आपकी सुनवाई नहीं करेगी, क्योंकि ईडी सीबीआई जब तक आपकी रिमांड मांगेगी उनको रिमांड मिलती रहेगी। हाँ माता जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप आए लेकर के, कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितना है? उम्र 81 साल है और आप आम आदमी पार्टी केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बहुत दर्शन को छूट कर दिए, घर घर खुशी है। अच्छा, घर घर सुहावन है, घर घर पेट भर रहा है। अच्छा, हाँ। केजरीवाल जी अब इस समय जेल में हैं, और क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी जी को कि केजरीवाल जी को छोड़ना चाहिए देश की जनता के लिए? छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे? अपना कर्म से लज्जाएंगे, डराएंगे, भागेंगे। अच्छा, हाँ। माता जी कहाँ से आए हैं आप? हाँ। कौन जगह से आए हैं? कौन जगह से? जगह बताइए। तो आरकेपुरम सेक्टर 8 सेक्टर 8 कौन सी जगह? आरकेपुरम सेक्टर 8 से आए हैं। हाँ। तो यहाँ पर कब से आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? हम बहुत 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो अभी जो चुनाव आने वाला है, किसको वोट देंगे आप?
केजरीवाल भैया को। केजरीवाल भैया जी को वोट हाँ, देंगे, हाँ। लोकसभा इलेक्शन में बैठा देंगे मतलब। हाँ, हाँ। तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? केजरीवाल। केजरीवाल बनना चाहिए। क्या बात है। हमारे साथ में एक और बहन जी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता है क्या कहना चाहेंगे आज को लेकर के? जी। मैं आज हमने उपवास रखा है श्री केजरीवाल जी के लिए, और हम अपनी उनकी जान भी दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए बहुत कुछ किया है। पूरे देश में जानते हैं कि भ्रष्टाचार ईडी सरकार के दम पे उनको जेल में डालने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है, और जबरदस्ती आम आदमी पार्टी को गिराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उनको पता है आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर से काम कर रही है, बीजेपी सिर्फ दिखावे के रूप में काम कर रही है। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड को उजागर किया और बीजेपी का भ्रष्टाचार सामने रखा। इससे आम जनता को पता चलेगा कि बीजेपी किस तरह से भ्रष्टाचार कर रही है। संजय सिंह के आने के ऊपर में इस समय क्या लगता है कि पार्टी के अंदर में कितनी उत्सुकता होगी कि आगे जो है वो बढ़ करके काम करेंगे? संजय भाई के आने से पूरे आम आदमी पार्टी में एक जोश आ गया है क्योंकि उनके आने से वो दिल्ली की जनता के शेर हैं और वो दहाड़ते हैं। मोदी जी की जब उन्होंने संसद में दहाड़ा था तो वो डर गए थे मोदी जी, और उनको जेल में डाल दिया। वो डरने वाले नहीं है और इस तरह से आवाज उठाते रहेंगे और देश में अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी, अब तो केजरीवाल जी को लेकर के आना है जेल से बाहर? हाँ बिल्कुल आना है। लेकर के आना है सब परिवार सब, ऐसा राजा कभी नहीं हुआ। हाँ? मोदी जी से क्या कहेंगे? अरे छोड़ो, लजाओ, डराओ, शर्माओ, भाग जाओ। हाँ। अच्छा, और क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? तुम अपना जिंदगी जियो, कैसा हूँ जियो। अपना नेक अपना आगे बटोरो। हाँ। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे आप? अरे केजरीवाल जैसा कोई नेता आज तक नहीं हुआ भारत में, क्योंकि जो जनता का ध्यान रखता है वो सबसे बड़ा राजा होता है। और मोदी तो भौकाली है, झूठ बोलने का खजाना है। अब ऐसा बात बोलता है कि पढ़े लिखों को तो कुछ पता नहीं कैसे लोग उसको झेलते हैं। वो तो कहते हैं कि 400 के बजाय अगर 1000 भी हो जाए, 2000 भी हो जाए, लोग तो कहते हैं कि हम सिलेंडर लेंगे लेकिन लाएंगे मोदी को। ऐसा क्यों? अरे तो वो पागल हैं, अंधभक्त हैं। अब बताइए, आज जनता जो है हमेशा राजा से छूट लेना चाहिए, हमेशा राजा को टाइट रखना चाहिए। वो उल्टे जो है उसके समर्थन में, वो हमको मारेगा तो भी मैं पूछूंगा, वो 1000 का देगा तो भी लेंगे 10। अरे भाई क्या मतलब पागलपन तुम्हारे पर सवार है? मोदी कोई तुम्हारा रिश्तेदार थोड़े है कि नहीं, कुछ भी होगा तुम्हारा बाप है तो उसकी वो करोगे। जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा कि वो जनता काम नहीं कर रहा है, हमारा काम नहीं कर रहा है, उस दिन जो है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। 14 में हम लोगों ने मोदी जी को बहुत माना, वोट दिया। आपको भी लगता है कि अब परिवर्तन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है और होगा, क्योंकि अत्याचार का लास्ट सीमा बढ़ गया है। माता जी क्या कह रहे थे? केजरीवाल का साथ प्रकृत है, प्रभु है, होगा। और वो तो मोदी जी के साथ तो राम है कह रहे हैं। पत्थर का राम कौना काम का। अच्छा, तो अयोध्या में बैठे हैं वो? न आँख है, न जीभ है, न बोलना है, न चलना है, कुछ आशीर्वाद भी नहीं दे सकता है। क्या जरूरत हो सारा? लोग तो कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। नहीं, जो चेतन राम केजरीवाल है। चेतन राम केजरीवाल है। कलयुग के राम जो है वो केजरीवाल है। कलयुग के लगता है आप? हाँ। कलयुग के राम केजरीवाल है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? हम यही कहना चाह रहे थे कि राम तो आज नहीं आए, राम तो बरसों पहले आ चुके थे क्योंकि उनका जन्म है तभी तो राम मंदिर बना है ना। मोदी कौन होता है उसको लाने वाले? वो तो अपने आप को कल की अवतार समझ बैठे हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ चुका है। मोदी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा लोग बोल रहे हैं। नहीं, बीजेपी वाले अपने आप को ये समझते हैं कि हम ही राम को लाए हैं, बस बाकी जनता तो बेवकूफ है, गधी है। राम हजारों बरस से आए हैं और ये मोदी 4 दिन का आया हुआ राम को कैसे ला सकता है? तो ये समझने की जरूरत है कि नहीं है जनता को? बिल्कुल हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बेवकूफ तो बेवकूफ, पढ़े लिखे भी समझ में नहीं आ रहा है कि राम को लाए हैं। वो कैसे? राम ने सबको लाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने देखा, लोगों के विचार हमने आप तक पहुंचाया। बाकी इस पूरी वीडियो को लेकर के आप लोगों की क्या रहेगी प्रतिक्रिया, आप लोगों का क्या रहेगा सुझाव और विचार, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।